दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त उबाल पर है। ईडी के छापों के बाद अब सियासी जंग खुलकर सड़क से लेकर कोर्ट तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ किसी लोकल नेता का नहीं है। इस बार सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगे हैं और आरोप लगाने वाली है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंच से अमित शाह को कमीशन खोर कह दिया। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। आरोप लगाया कि बंगाल से कोयले की अवैध बिक्री में भाजपा के केंद्रीय नेता कमीशन खाते हैं और यह पैसा शुभेंदु अधिकारी के जरिए दिल्ली भेजा जाता है। ममता ने साफ कहा कि कोयले का पैसा कौन खाता है सब जानते हैं और ये आरोप इतने गंभीर थे कि भाजपा तिलमिला उठी। बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मानहानि का नोटिस भेज दिया। नोटिस में मांग की गई कि मुख्यमंत्री 72 घंटे के अंदर ये साबित करें कि कोयला घोटाले में शुभेंदु अधिकारी शामिल है और चेतावनी दी गई कि अगर सबूत नहीं दिए गए तो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन ममता बनर्जी ने इस नोटिस को सिरे से खारिज कर दिया, यानी ना डर ना सफाई और ना ही पीछे हटना। और इसके बाद शुभेंदु अधिकारी और ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्होंने ट्वीट कर धमकी दी कि ममता बनर्जी मुश्किल में है, नोटिस का समय खत्म हो चुका है और अब कोर्ट में कानूनी नतीजों का सामना करना होगा। उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी अब आपसे कोर्ट में मुलाकात होगी। लेकिन ममता का जवाब और भी सदा हुआ लेकिन तीखा था कि कोर्ट में मिल लेंगे। और यहीं से बंगाल की राजनीति में आग और तेज हो गई। और असल सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी सच में शुभेंदु अधिकारी से लड़ रही है या फिर ये सीधी टक्कर अमित शाह और नरेंद्र मोदी से है। क्योंकि बंगाल की राजनीति को समझने वाले साफ कहते हैं कि ममता का निशाना शुभेंदु नहीं है। शुभेंदु तो सिर्फ एक मोहरा है, असली लड़ाई तो केंद्र बनाम राज्य की है। और शायद बीजेपी को उम्मीद थी कि ईडी के छापों और मानहानि की धमकी से ममता दबाव में आ जाएंगी, अपने बयान से पीछे हटेंगी, लेकिन ममता उल्टा और अड़ गई। उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करती आई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि शुभेंदु अधिकारी का नोटिस ममता को नुकसान पहुंचाने के बजाय फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को मोदी शाह की कठपुतली के रूप में देखा जाता है। और दूसरा बड़ा नैरेटिव ये बन सकता है कि भाजपा एक महिला मुख्यमंत्री से सीधी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही, इसलिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और मानहानि जैसे हथियारों के जरिए वो दबाव बना रही है। और ये नैरेटिव बंगाल में पहले भी काम कर चुका है। और तीसरी रणनीति बहुत ही अहम है। ममता बनर्जी इन हमलों का इस्तेमाल ईडी की जांच से ध्यान भटकाने के लिए कर सकती है। चुनावी बहस को भ्रष्टाचार से हटाकर संघीय ढांचे बनाम केंद्र का दखल की तरफ मोड़ा जा सकता है। और ममता चाहती है कि बीजेपी बौखलाई हुई दिखे और फिलहाल शायद वही हो रहा है। और इतिहास गवाह है कि ममता बनर्जी ऐसी टकराव वाली राजनीति से अपने सियासी ताकत बढ़ाती रही है। याद कीजिए 2021 का विधानसभा चुनाव, दीदी और दीदी वाला हमला, ममता ने उसी को हथियार बनाया और बीजेपी चुनाव हार गई थी। और इस बार भी हालात कुछ ऐसे ही बनते दिख रहे हैं। ईडी के छापे, मानहानि की धमकी और कोर्ट की बात, ये सब बीजेपी के लिए शायद उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज करा दिए हैं। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका पर अगली तारीख दे दी है। और अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो इसमें भी 5 से 10 साल तक कोई अंतिम फैसला आने की संभावना नहीं है। लेकिन इस दौरान अगर ममता कोई ऐसा दस्तावेज या संकेत पेश कर देती है जिससे अमित शाह या शुभेंदु अधिकारी पर सवाल खड़े हो जाए तो बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर भारी नुकसान हो सकता है। और अगर मामला सबूतों के अभाव में खारिज भी होता है तो बीजेपी पर यही आरोप लगेगा कि वो बेवजह राजनीतिक बदले की लड़ाई लड़ रही थी। और दोनों ही हालात में बीजेपी की स्थिति बंगाल में कमजोर ही होती दिख रही है। वहीं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के शिखर पर भी बीजेपी 2021 में बंगाल हार चुकी है और आज की तारीख में उसकी स्थिति उससे बेहतर तो कतई नहीं दिख रही। चुनाव से ठीक पहले ईडी का कोलकाता पहुंचना बीजेपी के लिए फायदे का सौदा नहीं लग रहा। असल में ममता बनर्जी भी यही चाहती है कि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर और तूल दे। वो एक ऐसा राजनीतिक ट्रैप तैयार कर चुकी है जिसमें शायद बीजेपी खुद फंसती जा रही है।